स्टोरी ऑफ द डे के मोजिस नाज़रीन को हमारा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक कोरोना से पैदा होने वाली पेचीदगियों के बाइस 70 साल की उम्र में इसी साल फरवरी में इस्लामाबाद के एक मकामी हस्पताल में वफ़ात पा गए थे। रहमान मलिक के दौर में लोगों के दिलों में FIA की ऐसी ढाक बैठी हुई थी कि लोग बज़ाहिर इससे खौफज़दा थे। इस अरसे के दौरान उन्होंने अमेरिकी CIA के साथ मिलकर एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को मतलूब रमज़ी यूसुफ की गिरफ्तारी में भी मदद देने के साथ साथ उन्हें अमेरिका के हवाले करने में भी अहम किरदार अदा किया था। इस अरसे के दौरान रहमान मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के वालिद को भी गिरफ्तार किया था, जिस पर शरीफ फैमिली के अरकान इनके शदीद खिलाफ हो गए थे। सन 1996 में जब इस वक्त के सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया था, तो इसके बाद सबसे पहले इस वक्त के DG FIA गुलाम असगर और रहमान मलिक को मुबैना तौर पर करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल तक रहमान मलिक जेल में रहे और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो वो बैरून मुल्क चले गए। मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने रहमान मलिक को FIA की नौकरी से बरतरफ कर दिया। रहमान मलिक ने इस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा था, जिसमें शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जिक्र किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो को रहमान मलिक पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत का मुआहिदा भी रहमान मलिक के घर पर हुआ था, जिस पर दोनों साबिक वज़राए आज़म ने दस्तखत किए थे। अगरचा शरीफ ख़ानदान ने इनके घर जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रहमान मलिक के घर ही जाना पड़ा। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के बाहर जब बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकुश हमला हुआ, तो इस वक्त भी रहमान मलिक बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे और इस वाक़ये के बाद इनके किरदार पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी। सन 2020 में अमेरिका ब्लॉगर सिंथिया डी रिची ने रहमान मलिक पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। सिंथिया ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इसी नौयत के इल्ज़ाम आयद किए थे। अपनी वफ़ात से कुछ अरसा कबल इनका अपनी पार्टी के साथ ताल्लुक़ माजी जैसा नहीं रहा था और इन्हें अहम इजलासों में भी नहीं बुलाया जा रहा था। कई साल तक लगातार सेनेटर रहने वाले रहमान मलिक को आखिरी सेनेट इंतखाब में नज़रअंदाज किया गया और इनकी सेनेटरशिप ख़त्म हो गई, जिसके बाद आखिरी दिनों में वो अपने घर तक महदूद रहे और ज़्यादातर लिखने पढ़ने का काम करते रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।